कराची के मारूफ तजारती मरकज सदर में गुज़िश्ता रोज़ डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग के मामले पर अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों के हाथों वाक़े में मुलव्वस कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कायदाबाद के इलाके में रुपोश था। सदर में डेंटल क्लिनिक पर हमला करने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द का नाम वकार खुश्क और ताल्लुक कलअदम SRA से है और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्द को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बीवी के सामने शौहर को दौरान मुज़ाहमत कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार मुलजिमान से गुज़िश्ता माह 1 सितंबर को आइसक्रीम की दुकान पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कार सवार ज़िशान अफजल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का दावा। कराची के सारिफीन के लिए बिजली सस्ती होने की खुशखबरी। नेपरा की जानिब से फी यूनिट कीमत में ₹4.88 कमी का नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई बिजली का इतलाक लाइफ लाइन और माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से बिजली के बिल में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPAG ने 22 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कराची को नेशनल ग्रिड से फराहम की जाने वाली बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल। पावर डिवीजन की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक मुल्क में बिजली की जनरेशन और ट्रांसमिशन का निज़ाम बहाल हो गया। अब सिर्फ जगह जगह मामूल की लोड शेडिंग हो रही है। शहर कराची के बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मामूल पर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान भर के मुतादिद शहर मुतासर हुए। इदारे का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महफूज और फाल है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का जुनूबी इलाकों में बिजली ब्रेकडाउन पर इजहार तशवीश। आइंदा इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया गया। गैर हाजिरी की सूरत में समन जारी करने का भी दिया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन कमेटी और सेक्रेटरी पावर के दरमियान तलखी। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। कराची में 3 और KPK में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। शहर कायद में डेंगू से मजीद 3 अमवात के बाद सिंध में मजमूई तादाद 49 हो गई। 24 घंटे में 381 केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार्ड थमने लगे। मस्बत केसेस की शरह में भी वाज़े कमी। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना 11,779 टेस्ट, 62 नए केसेस भी रिपोर्ट। महकमा सेहत की जानिब से मुलाजिमीन को कोरोना ड्यूटीज़ के दौरान मिलने वाला रिस्क अलाउंस ख़त्म। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कोरोना अलाउंस ख़त्म कराने पर पैरा मेडिकल अलायंस का 20 अक्टूबर को सिंध भर में हड़ताल करने का ऐलान। मुलाजिमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने कोरोना अकाउंट्स ख़त्म कर दिया है तो रिस्क अलाउंस दे। ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। पाक फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सरअंजाम देंगे। कराची में बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स, फौज और FC की तैनाती की मंजूरी। पाक फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनाती होगी। नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैनातियाँ 15 से 17 अक्टूबर तक होंगी। इलेक्शन कमीशन की डिमांड के मुताबिक एहलकार फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि इमरान खान तकरीर में बल्दियाती इलेक्शन की बात ना करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं इलेक्शन कमीशन सुन ले कि चेयरमैन PTI बल्दियाती इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन को बिलावल की धमकियां नजर नहीं आ रही।
इलेक्शन कमीशन का 23 अक्टूबर को इंतखाबात का वाज़ेह ऐलान कर दिया। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। सिंध हुकूमत अपना काम करे, अवाम अपना काम करेंगे। इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती को खुशाइन समझते हैं। तहरीक इंसाफ आज कराची में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 36 फीट ऊंचा स्टेज तैयार, शुरका के लिए कुर्सियां भी लगा दी गईं। सोलह अक्टूबर को इलेक्शन ना होते तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, दफ्तर में बैठकर हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कहाँ काम हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। इमरान नियाज़ी सियासत में ज़िंदा रहने के लिए हर शाम गुलगपाड़ा करते हैं। वज़ीर मेहनत सिंह सईद गनी कहते हैं कि इमरान नियाज़ी ने जेल भरो तहरीक पर यू टर्न ले लिया है। जेल जाने के डर से उन्हें नींद नहीं आ रही। वो आवाम के वोटों की लाज नहीं रखते। इंशाअल्लाह ज़िमनी इंतखाबात में मुँह की खाएंगे। कराची वाले उन्हें गुद्दू बंदर का रास्ता दिखाएंगे। किसी कीमत पर इस फितने को इस्लामाबाद में अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान के एतमाद की वजह सिर्फ उनकी हिमाकत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, उनको समझाएंगे और गुमराह लोगों का जो इलाज होता है वो भी करेंगे। चौधरी शुजात को परवेज़ इलाही की हुकूमत से कोई मोहब्बत नहीं है। इमरान खान ने पंजाब में 4 साल उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके दुश्मनी का सबूत दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आवाम के जोश जज्बे को देख कर यकीन है 16 अक्टूबर को फतह नून लीग की होगी। मुल्क कमीशन खोरों की मंडी और चोर चोरबीन अल अक़वामी नारा बन गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपने केसेस ख़त्म, ख़रीब ख़त्म, बिजली गायब, गैस गायब, सर मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। मतलूबा नताइज न मिलने पर लाने वाले भी पशेमान हैं। तहरीक इंसाफ अपनी हुदूद में रहे। हम धमकियों से नहीं डरते। हम वो हैं जो दूसरों को धमकियां दिया करते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये तलबे गर्म ज़मीन पर रखने वाले नहीं, ये वो तितलियों के पर हैं जो गर्म हवा में चलते हैं। गवर्नर सिंध से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। लोड शेडिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, दोहरे टैक्सेस और दीगर मसाइल से गवर्नर सिंध को आगाही। कहना था कि बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर परेशान हैं। कामरान खान टिसोरी बोले कि मौशी तरक्की में ताजिर बरादरी की खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन को एक और दरख्वास्त में रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का आमदन से ज़्यादा सासे बनाने से मुतालिक इल्ज़ाम में दरख्वास्त पर मुस्तकिल ACL से निकालने का हुक्म। शर्जील मेमन के दरख्वास्त पर फैसला जस्टिस KK आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। एंटी इंक्रोचमेंट अफसर को धमकियां देने से मुतालिक केस की समाअत अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दौरान समाअत केस के तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। SSP को फौरी तलब कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नौ शहर फिरोज में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी जवानों से मुलाकात। मुकामी लोगों से गुफ्तगू भी की। कहा कि पाक फौज मुतासरीन की बहाली तक उनकी खिदमत जारी रखेगी। पाकिस्तानी रुपए ने एक बार फिर से कदर खोना शुरू कर दी। कारोबार के आगाज़ में ही अमरीकी डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होने के बाद 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। और सह मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली। मोहम्मद नवाज उम्दा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर बेहतरीन खिलाड़ी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत दीगर सियासी शख्सियात की कौमी टीम को मुबारकबाद।